क्लासेज आई एम अजीत सर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग घूर्णन गति का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और ये वीडियो हमारा पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग आगे देखेंगे कि यानी 21 से लेकर और 40 तक, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, मतलब जिसमें आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर टोटल हम लोग का जो घूर्णन गति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या जो थी वो कितना थी जी, तो 40 थी। ठीक, इसकी संख्या जो थी 40 थी। अब 40 होने की वजह से मतलब अगर वीडियो बना दिया है तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए लॉन्ग ना करके इसे 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर दिए हैं। एक में जिसमें 1 से लेकर हम लोग 1 से लेकर 20 तक अध्ययन किए थे, और इसमें 20 से लेकर 40 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप 21 को ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि घूर्णन प्रभाव उत्पन्न होता है। देखिए, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि घूर्णन प्रभाव जो होता है ना, घूर्णन प्रभाव तभी उत्पन्न होता है जब वो बल के अनुप्रस्थ घटक द्वारा हो। तो मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे हम लोग देखते हैं कि घूर्णन, अगर कोई वस्तु घूर्णन गति कर रहा है तो इसका ये घूर्णन गति तभी करता है जब इसमें बल जो होता है, बल आघूर्ण जिसको बोला जाता है। जैसे आप जानते हैं कि बल आघूर्ण वेक्टर टॉ बराबर होता है वेक्टर F इंटू क्या आर। तो ये हुआ, इस कारण से इसका मतलब बात की जाती है कि बल आघूर्ण जो बल प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी घूर्णन प्रभाव तभी उत्पन्न होता है जब बल के अनुप्रस्थ घटक द्वारा की जाए। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए क्वेश्चन, अब देखते हैं, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक चक्की कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। एक बच्चा इस पर धीरे से बैठता है, मतलब एक चक्की है जो कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। ठीक है, इसका घूर्णन ये अक्ष है और इसकी दूरी है और ये घूर्णन कर रहा है। ठीक, जिस कारण से इसका कोणीय वेग, अगर बात की जाए तो कोणीय वेग को ओमेगा से सूचित किया जाता है। ठीक है, और एक बच्चा इस पे ना, एक बच्चा यहाँ पे बैठ जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक लड़का बैठ गया, इस पर धीरे से बैठता है, तेजी से नहीं, धीरे से बैठता है, तो क्या सुरक्षित रहेगा? जी हाँ, इसका मतलब सुरक्षित होने का सही कारण जो है, ये तभी सुरक्षित जब ये घूमेगा तो इसमें क्या चीज़ में बदलाव नहीं होगा, एक चीज़ में बदलाव नहीं होगी कि इसकी जो कोणीय संवेग होगा, कोणीय संवेग जिसको एल द्वारा व्यक्त किया जाता है, और एल बराबर होता है पी इंटू आर का मतलब हुआ कि जैसे इसका क्या नहीं बदलेगा, तो पी का मतलब होता है संवेग, जो मोमेंटम, इसका वजन और जो स्पीड होगी उसमें चेंजिंग नहीं होगी, साथ ही साथ इसके रेडियस में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस कारण से सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा आगे देखते हैं कि आगे किस लेवल के क्वेश्चन है और किस तरह के क्वेश्चन है जो हम लोग को मतलब कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको गंभीरता के साथ लेंगे। देखिए, अब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है कि एक वस्तु की घूर्णीय गतिज ऊर्जा, देखिए जो ऊर्जा है वो ऊर्जा ई है, ई द्वारा व्यक्त कर रहा है, और जो इसका जड़त्व आघूर्ण है वो आई द्वारा व्यक्त कर रहा है। तब कह रहा है कि कोणीय संवेग का मान क्या होगा। देखिए, कोणीय संवेग को एल से व्यक्त किया जाता है, और एल बराबर जो होता है, एल बराबर होता है कि एल बराबर इसका सूत्र हो जाता है जब ई दिया रहता है और आई दिया रहता है, तो एल के लिए रिलेशन बनता है रूट अंडर टू, और यहाँ पे हो जाता है रूट 2 ई इंटू आई। ठीक, ये पूरा रूट के अंदर हो जाता है, रूट अंडर 2 ई इंटू आई हो जाता है। मतलब ये होता है पूरा रिलेशन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है ऑप्शन सी में। बात समझ रहे हैं? जिस कारण से इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, किस तरह के क्वेश्चन है। देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और ये जितने क्वेश्चन है ये हमारे लॉजिक के ऊपर है। देखिए, इसमें क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक तैराक, मतलब एक समुद्र के अंदर, मतलब कोई व्यक्ति है जो तैरता है, ठीक है, पानी के अंदर तैरता है। एक तैराक ऊंचाई से कूदता है, एक तैराक जो है, पानी है यहाँ पे और कुछ हाइट से कूदता है। जैसे आप देखे भी होंगे आसपास में, जहाँ पे बच्चे नहाते या स्नान करते हैं तो कुछ हाइट की अगर होती है तो वहाँ से कूदना शुरू करते हैं। तो कूदते समय हवा में आसानी से कलाबाजी कर सकता है। देखिए, जब वो कूदेगा ना एकदम आसानी से, जो ऊपर जो है जितना स्टाइल मारना होता है, पानी में स्टाइल नहीं मार सकता है। कहाँ? तो हवा में। यदि वह अपने हाथ की भुजा को, देखिए जितना हाथ है, अगर हाथ की भुजा को अगर हाथ को फैला देगा तो उतना नहीं कर पाएगा। यदि उसकी अपने हाथ को अपनी ओर सिकुड़ाने का प्रयास करे, बात समझने का प्रयास कीजिए, अगर वो अपने हाथ पैरों के भीतर की ओर मुड़ दे,
अपने हाथ और पैरों को भीतर की ओर मोड़ देता है, जिस कारण से वो जितना कला होगा, मतलब जितना उसके पास आर्ट होगा, जितना एक्टिंग कर सकता है ऊपर, ठीक, मतलब जितना भी उस कर सकता है, मूवमेंट ला सकता है अपने बॉडी में, तो कब, जब अपने हाथ और पैरों को भीतर की ओर मोड़ ले, तभी वो कर सकता है। ये देखिए ऑप्शन ए में कर रहा है अपने हाथ और पैरों को भीतर की ओर मोड़ ले, ऑप्शन बी कर रहा है कि अपने हाथ पैरों को फैला दे। अगर फैलाएगा तो कहाँ से हो पाएगा जी, बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाएगी। चलिए, और ऑप्शन सी देखिएगा, अपने आप को सीधा रखे। ये तो ग्रसल बात है, अपने आप को सीधा रखे तो कैसे मूवमेंट कर पाएगा, कोई भी कला कैसे दिखा पाएगा, है ना, बॉडी जो है, बॉडी को मूव कैसे करा पाएगा। इसलिए इसका सही जो जवाब हुआ ऑप्शन ए हुआ, 100% सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए नॉमिकल लाइक लेवल के क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्वेश्चन दे दिया जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझा जाए तो इसमें कह रहा है कि वस्तु का जो द्रव्यमान है, एम का मान दिया है, वो कितना है जी, तो 10 kg का है। और रेडियस जो दिया है यहाँ पे एम का मान दे दिया है, आपको 10 kg, और इसके अलावा आर का मान दे दिया है 0.5, है ना। और इसके बाद इसके अलावा इसमें ये जो दिया है, यानी यहाँ पे देखिए 20 रेडियन पर सेकेंड है। जब रेडियन पर सेकेंड है तो इसका मतलब ये ओमेगा का मान है, और ओमेगा का मान दिया है 20 रेडियन पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे ओमेगा दे दिया, आर का मान दे दिया, एम का मान दे दिया। अब कह रहा है कि इसका गतिज ऊर्जा की गणना करें। तो देखिए गतिज ऊर्जा की गणना आसानी से किया जा सकता है, जिसके लिए आप देखते हैं कि गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है E = ½ mv², ठीक। और इसमें एम का मान तो आप आसानी से रख सकते हैं, एम का मान रखिए 1/2, एम का मान आराम से रख सकते हैं, कितना जी, तो 10, हाँ एम का मान 10 है। और भी के लिए क्या होता है, आर ओमेगा, तो आर ओमेगा के स्क्वायर, तो आर का मान हो जाएगा, यहाँ पे आर का मान हो जाएगा, आर का मान दिया भी है 0.5, तो यहाँ गुना कर सकते हैं 0.5 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ओमेगा का मान दे दिया है 20, निकाल सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, E = ½ m v² होता है, ठीक है, ये v² होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और m का मान हो जाएगा, v के जगह पर रख दीजिए r ओमेगा, एक होल स्क्वायर कर दीजिए, और इस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा। एकदम सिंपली ही आप बना सकते हैं, बहुत सिंपल बना सकते हैं। अगर बनाइएगा तो इसको कैलकुलेट करने के दौरान हमें जो आंसर मिलेगा वो आप निकालिए, आंसर निकालिएगा तो आपका जवाब जो आएगा ना, वो जवाब होगा यानी 500 जूल में आएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे बना के भी देख सकते हैं, जैसे E = 1/2 m आर ओमेगा इसका होल स्क्वायर। और देखिए 1/2 हो जाएगा, एम का मान हो जाएगा 10, ठीक, 10 रख सकते हैं। आर का मान दिया है 0.2, 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 दूना के 10 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो समझ ही रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर कीजिए, इसका मान निकालिए, उसके बाद इसे काट दीजिएगा, ये 100 में आ जाएगा, और 100 में आने की वजह से 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सही आंसर कितना हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए अगर आपको डाउट हो रहा है यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ ये समस्या हो रहा है कि जो टच से लिखने की वजह से इतना पूरा साफ नहीं लिखा पा रहा है, तो इसलिए आप सीधे से फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, E = ½ mr², तो आपका ये जवाब मिल जाएगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है दो वस्तु के, ठीक है, आप क्वेश्चन देख भी रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं के प्रत्यास्थ संघट्य में निम्नलिखित में कौन सी राशि जो होती है संरक्षित होती है। इसमें से कौन ऐसी राशि है जो संरक्षित होती है, जिसमें से प्रत्येक कण का संवेग, जी नहीं। कह रहा है प्रत्येक कण की चाल, जी नहीं। प्रत्येक कण की गति ऊर्जा, नहीं। अब कह रहा है कि दोनों कणों की संपूर्ण गति। अगर मान लेते हैं 2 वस्तु है तो एक वस्तु ये हो गया, एक वस्तु ये हो गया, आई में एक दूसरे से टकरा रहा है, जब टकराएगा तो इसका एक चीज संरक्षित हो जाएगा, दोनों कणों की संपूर्ण गतिज ऊर्जा, जितनी भी गतिज ऊर्जा होगी सब क्या हो जाएगा, संरक्षित, जो भी संरक्षित रहेगा। चलिए इस तरह से हम लोग 26 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जड़त्व आघूर्ण। देखिए जड़त्व आघूर्ण को आई द्वारा व्यक्त किया जाता है, और आई बराबर होता है m r², ठीक, mr²। इस कारण से m का हो जाएगा kg, आई का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, kg/मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए गाइस इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 27 नंबर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आई का मात्रक पूछ रहा है, ऐसा ही मात्रक। तो आई का आपको फॉर्मूला हम बता दिए और इस फॉर्मूला की सहायता से आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि एक कसरती व्यक्ति एक घूमते स्टूल पर, देखिए कसरती व्यक्ति, कसरत मतलब करने वाला, घूमते वाला स्टूल है, ठीक है, घूमने मूविंग करने वाला, किसी अक्ष पे मूविंग कर रहा है, पर अपनी भुजा फैला बैठा है, फैला कर बैठा है। अपनी भुजा मतलब अपने हाथों को पूरा फैला कर बैठा है। अचानक अपनी भुजाएं सिकुड़ लेता है उसका, जब वो अपने आप को अपने जो होता है, मतलब कहने का मतलब अपने भुजाओं मतलब हाथों को अचानक सिकुड़ा लेगा तो एक चीज़ क्या घट जाएगी, तो जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण को आई द्वारा व्यक्त किया जाता है, आई बराबर होता है mr², ठीक। तो कह रहा है कि रेडियस बढ़ जाएगी। अब रेडियस को जैसे ही उसको सिकुड़ा लेगा तो उसका घट नहीं जाएगा जी, आई का मान घट जाएगा, क्योंकि ये जो है जड़त्व आघूर्ण जो है दो बातों पर निर्भर करता है। एक नंबर वस्तु के द्रव्यमान पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे वस्तु के द्रव्यमान पे, और बी नंबर उसकी त्रिज्या पे। तो भुजाएं की मान जब जैसे ही सिकुड़ाएगा तो एक रेडियस के काम करेगा, जिस कारण से इसका मान घट जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप कर रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्न में किस स्थिति में कोणीय संवेग का प्रयोग उपयोगी है, किस कंडीशन में। तो देखिए कंडीशन ये होगा कि कोई भी कोणीय संवेग जब भी होगा तो तभी लागू होगा जब कोई वस्तु घूर्णन गति करे। जब पिंड घूर्णन गति कर रही होगी तभी जाके कोणीय संवेग प्रयोग में उपयोगी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह से तो आपका ये कंप्लीट हो गया होगा। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। अब आगे का पॉइंट ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 30। देखिए होगा इस क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पे थोड़ा ध्यान देते हैं। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि रेखीय संवेग है, अगर कोई रेखीय संवेग है, ठीक है, रेखीय संवेग मान लेते हैं कोई वस्तु एकदम सीधी सड़क पे कर रही है तो वहाँ पे संवेग का कंपेरिजन किया जाता है। उसी तरह से अगर कोई वस्तु घूर्णन गति कर रहा होगा तो उसका जो संवेग होगा उसे किससे द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसे व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा, तो हाँ कोणीय संवेग द्वारा, जिसका आंसर इसका सही आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बाबू देखो क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कोणीय संवेग, हाँ जी कोणीय संवेग जो है, कोणीय संवेग जिसको एल द्वारा व्यक्त किया जाता है, वेक्टर एल, और वेक्टर एल बराबर होता है पी इंटू आर, ठीक। रेखीय संवेग गुने उसकी घूर्णन अक्ष त्रिज्या। तो ये एक प्रकार के क्या है, तो अक्षीय वेक्टर है, ये अक्षीय वेक्टर है, जिस कारण से इसका सही आंसर जो हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये है 32। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम रह गया। 32 नंबर हो जाएगा तो और आपका रह जाएगा कितनी क्वेश्चन जी, 32 अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो 8 गो और क्वेश्चन रह गया। हाँ गाइस, और एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि जितने विद्यार्थी आपके क्लासमेट हैं, मतलब जो क्लास 11 में हैं और वो घूर्णन गति पढ़ रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थी के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उसका भी घूर्णन पॉइंट से जितने भी डाउट हो या ऑब्जेक्टिव हो वो सब कंप्लीट हो जाए। और हाँ, अधिक से अधिक मात्रा में इसकी मतलब क्या हो गया संख्या में शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जिस कारण से आपको फिजिक्स का कंटेंट बहुत बेहतर मिलने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। जब एक द्रव्यमान की एक समतल एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूर्णन करती है, एक निश्चित बिंदु है इसके चारों ओर घूर्णन करती है, जब घूर्णन करती है तब उनके कोणीय संवेग की दिशा जो होती है एकदम वेक्टर अक्षीय स्थिति में होता है। आपको अभी बताया इसके ऊपर, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कोणीय संवेग जो होता है अक्षीय वेक्टर होता है, इस तरह से घूर्णन अक्ष के अनुदिश ही कार्य करता है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक द्रव्यमान का कोई कण है जो एक अक्ष के समानांतर अचर वेग, यानी इसका जो कोणीय वेग है वो कांस्टेंट है, ठीक, कांस्टेंट है, मतलब नहीं बदल रहा है। अब ये कांस्टेंट होने की वजह से आप देख सकते हैं कि जब कांस्टेंट वेग से ये गति कर रहा है, मतलब क्या ना कि ओमेगा का मान नियत है। अब जब नियत वेग से गति कर रहा है तो मूल बिंदु के सापेक्ष इसका कोणीय संवेग जो होगा मूल
मूल बिंदु के सापेक्ष इसका कोणीय संवेग कह रहा है कि एम द्रव्यमान के कोई कण एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष है ऐसे एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और एक्स अक्ष के अनुदिश कोई समानांतर वेग जो है कांस्टेंट है, तो जिस कारण से कोणीय संवेग भी नियत रहेगी। आपको पता है कोणीय संवेग एल बराबर होता है पी आर होता है, पी आर होता है, तो जिस कारण से इसका जो होगा वेग जो होगा नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही जवाब जो हुआ ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए बहुत सिंपल सा है, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आपकी आंखों के सामने है, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझिए। देखिए कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक 34 नंबर क्वेश्चन कि ओमेगा का मान दे दिया है, ओमेगा का मान दिया हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ आर का मान दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ऐसा कंडीशन है तो रेखीय वेग का मान क्या होगा। तो रेखीय वेग बहुत सिंपल है, v बराबर निकालना है, v का मान निकालना है, v बराबर होता है आर ओमेगा। अब क्या कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट ही आएगा इसका। गाइस इसका रिजल्ट जो होगा ना वो ऑप्शन डी होगा। आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना सकते हैं। वेक्टर चैप्टर पढ़े होंगे, क्योंकि बिना वेक्टर चैप्टर पढ़े हुए आप यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा को कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग रोटेशन मोशन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस तरह से आप बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन जो है इस तरह से कह रहा है कि कोणीय संवेग का मात्रक होता है, यानी वेक्टर एल का मान। हम आपको बताया अभी कि वेक्टर एल को पी इंटू आर द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो होता है के जी मीटर पर सेकेंड होता है, अगर मीटर हो जाएगा तो मीटर में मीटर से गुना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए हम लोग तो यहाँ 35 तक कंप्लीट कर लिए। अब 36 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, नॉमिकल क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा दिमाग समझिए इसको। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, कह रहा है कि दो वृत्तीय रिंग, एगो इधर है एगो इधर है जी, एक यहाँ पे है, जिसका द्रव्यमान के अनुपात दिया है m1 और m2 दे दिया है। चलिए अब कह रहा है कि इसका व्यास, तो रेडियस भी दिया है, रेडियस दिया है, तो d1 अपॉन d2 दे दिया है, तो इसका रेडियस r1 अपॉन r2 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो I का मान जो होता है एम आर स्क्वायर होगा, एम आर स्क्वायर, तो इस कारण से m1 m2 हो जाएगा, m1 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ m2 हो जाएगा, यहाँ r2 हो जाएगा। अब इस तरह से क्या कीजिएगा कि जैसे m के मान हो गया, यहाँ पे रेशियो 1/2, इसका हो जाएगा यहाँ पे 2 का 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 होने की वजह से ये कटेगा, तो यहाँ पे आएगा 2:1, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। हाँ गाइस, अब हम लोग कंप्लीट कर लिए। 36 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन जी, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी तंत्र पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य हो जाए। अब कह रहा है कि बल आघूर्ण ही शून्य हो गया, यानी वेक्टर टॉ का मान ही शून्य हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में किसका मान शून्य होगा, यानी कौन सा ऐसा मान होगा जो संरक्षित रहेगा। तो एक बात याद रखिए, किसी कंडीशन में कुछ भी हो लेकिन कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। कोई भी घटना घटे, घूर्णन गति के साथ कोई भी घटना घटी, तो ऐसे हम लोग कितने क्वेश्चन पढ़े, 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, जिसमें आपको बात की जा रही है कि हमेशा कोणीय संवेग ही नियत रह रहा है, क्योंकि घूर्णन गति में नियत अगर कोई होगा तो वो होगा कोणीय संवेग, जिसको एल पी इंटू आर द्वारा व्यक्त किया जाता है, वेक्टर एल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पहले बता दिया गया है, देख लीजिए। किसी वस्तु का जड़त्वाघूर्ण निर्भर नहीं करता है। आपको बताया गया था कि I बराबर होता है एम आर स्क्वायर। कई बार इस फॉर्मूला को लिखवाएं और बताएं आपको, तो यानी ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, घूर्णन अक्ष से दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है, द्रव्यमान पे, घूर्णन अक्ष पर, घूर्णन अक्ष से दूरी पर, लेकिन क्या वेग। अब बताइए ना, कोणीय वेग पर निर्भर थोड़ी ना करता है जी, कौन, जड़त्वा कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 39। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन नंबर 39 को थोड़ा ध्यान समझते कहता है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान अपरिवर्तित हो, यानी एक पृथ्वी है ना, हमारी जो अर्थ है, उसका द्रव्यमान यानी m1 और m2 कंडीशन में सेम रह रहा है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन त्रिज्या जो है, वर्तमान त्रिज्या आधी कर दी जाए, जो r है
उसकी जगह पर R/2 यानी R1 R2 के ये आधी हो जा रही है। तो कह रहा है कि बताइए एक बार घूर्णन करता है, घूर्णन पर यानी पृथ्वी जो है अपने घूर्णन अक्ष पर कितना 24 घंटा में एक चक्कर मार देती है, घूर्णन कर लेती है। तो कह रहा है कि आधी कर दी जाए, तो आधी यानी 1/2 इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 24 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 24 हो जाएगा ये टाइमिंग 24 घंटा, और 2 के वर्ग कीजिएगा तो 4 होगा, तो 6 चौका 24, जिसका आंसर सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, सॉरी ऑप्शन ए होगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हुआ, यानी कितना 6 घंटा। कैसे निकला, तो इसकी 24 घंटा में एक घूर्णन ले लेता है, आप त्रिज्या आधी कर रहे हैं तो उसका रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, तो रेडियस का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, जिस कारण से जो होगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये पहले भी बता दिया गया है। पहले ये क्वेश्चन है कि इतना द्रव्यमान यानी 15 नंबर क्वेश्चन को आप आसानी से समझिएगा, तो इसका जवाब आ रहा था ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं एक बार और वीडियो को, फर्स्ट वीडियो को देखिएगा। फर्स्ट वीडियो में बताया गया है कि 15 नंबर क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन में डबल हो गया है, डबल हो गया। तो गाइज आप लोगों को कैसा लगा, इस सारे का आंसर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब है नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, 12 चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, और 12 चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, है ना, यूनिवर्स ग्रेविटेशन है, और उसका भी ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, आप मेरे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए, आपका फिजिक्स का पूरा कंटेंट कंप्लीट करा देंगे। अब आपसे वादा है कि मेरा फिजिक्स का पूरा कंटेंट को आपको समझाए, जितने अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, सर हमको ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, तो उसका क्वेश्चन नंबर दीजिए और उसके बारे में बताइए कि आप क्या दिक्कत हो रहा है, कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, ये जितने भी 11 क्लास में अभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो है आपके दोस्त हैं या आसपास के जितने लोग हैं, इन लोगों को मतलब लोगों को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट से ही पता चलता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़ने के लिए तो आप तो जानते हैं कि सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा, इतनी मेहनत की जा रही है, बात समझ रहे हैं ना। तो गाइज जय हिंद, जय भारत, लगे रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं नए रणजी नए एफर्ट के साथ। चलो गाइज, जय हिंद।